अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सब देखने वालों का। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 7 बजे से। आज हम लोग जाएंगे सरगोदा। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं 1-2 दिन में अम्मी की तरफ जाऊंगी। तो जी ये है मेरा ड्रेस, मैंने प्रेस कर लिया था। तो आज हमने निकलना था तकरीबन 8 बजे। तो यहाँ पे मैंने ड्रेस प्रेस कर लिया था, आप लोग देख रहे हैं। ये जी ऑर्गेन्जा का है ड्रेस, टिशू टाइप ना, और उसके ऊपर ये जरी का काम हुआ हुआ है और बड़ा खूबसूरत ड्रेस है ये। तो ये पिछले साल का है। अभी तो मतलब इस साल हमने विंटर के ड्रेसेस नहीं लिए हैं, सिलाई नहीं किए। तो ये पिछले साल का था, न्यू ही पड़ा था, मैंने भी इसको पहना नहीं था। तो आज मैंने ये निकाला कि ये वाला पहन के जाऊंगी। इसके साथ डिप की शलवार है और इस तरह से काम हुआ हुआ है। पाइपिंग लगवाई हुई है मैंने दामन पे और बाजुओं पे। गले पे मैंने कुछ भी नहीं करवाया, उसको सिंपल रखा हुआ है क्योंकि बगल पे यहाँ पे इन्होंने ना काम किया हुआ है कढ़ाई वाला। तो इसके साथ ही ये दुपट्टा है। इसका दुपट्टा इसका ये वेलवेट और पलच्छी टाइप है, कलरफुल, बड़ा प्यारा दुपट्टा है। और उसके साथ भी मैंने इस तरह से इसकी पिको करवाई हुई है, मोती और इस टाइप की ना। बहुत प्यारा सूट लग रहा था मुझे, तो ये बहुत पसंद है कलर ना। तो आप लोग भी लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरा ये ड्रेस कैसा लगा है। तो सारी तैयारी करने के बाद ये यहाँ पे फिर मैंने ये मेहंदी तो मैंने लगा ली थी रात में ही ना, बिल्कुल सिंपल सी लगवाई थी। वैसे तो समरा लगा देती है, लेकिन जब मैं नीचे आ गई ना बेडरूम में, फिर मुझे याद आया कि मेहंदी लगानी थी। तो मैंने सोचा चलिए अब मैं सिंपल ही लगा लेती हूँ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठ के हम लोगों ने जाना था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये सिंपल सी गोल टिक्की बना ली और बड़ी प्यारी लग रही थी, कलर भी बहुत प्यारा था। और जी यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी। आज मैंने गाउन नहीं पहना था क्योंकि हम लोगों ने जाना था गाड़ी में। तो किसकी गाड़ी में जाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसलिए फिर मैंने चादर ही ले ली थी क्योंकि गाड़ी में हम लोगों ने इतना ज़्यादा कहीं स्टे नहीं करना था। तो सीधा हम यहाँ से बैठे और घर चले गए थे। तो यहाँ पे जी अब हम निकल चुके हैं। आज हम लोग जा रहे हैं अपनी सिस्टर इन लॉस मियाँ के साथ। उसके ससुराल वाले भी सरगोदा ही हैं, मतलब मेरे चाचू के घर उसकी शादी हुई हुई। तो उसने फ़र्स्ट टाइम जाना था ड्राइव करके सरगोदा। तो मियाँ ने हमें कहा कि आप लोग ना मेरे साथ चले जाइए, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा तो मुझे ना मुश्किल ना हो। वैसे तो वो डेली जाती है स्कूल, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पहली बार जहाँ भी आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं और फिर उसने अभी नई नई ड्राइविंग सीखी है तो इसलिए थोड़ी झिझक थी। तो हम लोग उसके साथ रेडी हो गए। पहले तो मेरा इरादा था कि हम लोग जाएंगे और 2 रात गुजारने के बाद फिर वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब मियाँ और उसके भाई वापस आ जाएंगे और मैं वहाँ स्टे करूँगी 1 हफ़्ते के लिए क्योंकि मेरे भाई छोटे इरफान, वो उनको डेंगू हो गया था तो वो घर पे आए हुए हैं। तो उनकी आदत के लिए भी काफ़ी मेहमान वगैरह आ रहे हैं। तो मैं भी इसी सिलसिले में जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर वहाँ पे स्टे करूँगी क्योंकि घर में काम होते हैं और अम्मी भी अकेली होती है, इसलिए मैं वहाँ पे 1 वीक गुजार के फिर वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, रास्ते में मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप जो है वो शूट की थी। हम लोग गपशप करते हुए जा रहे थे, मतलब ना बहुत मज़ा आया। अच्छी ड्राइविंग थी मियाँ की। उसने 2-3 बार मुझसे पूछा कि आप कैसा फ़ील कर रही हो। तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल ऐसे फ़ील नहीं हो रहा कि कोई न्यू ड्राइवर है या कुछ इशू है। बिल्कुल नॉर्मली जिस तरह से हम पहले भी जाते रहते हैं गाड़ियों में, कार में, बिल्कुल सेम उसी तरह से उसने ड्राइव की थी। तो हम लोग सुबह जल्दी निकले थे तो हस्बैंड ने नाश्ता नहीं किया था, हमने तो थोड़ा बहुत कर ही लिया था। तो वो चाह रहे थे कि हम रास्ते में ना नाश्ता करेंगे। फिर हम लोग यहाँ अली अब्बास, एक छोटा सा कैफ़े था जहाँ पे नाश्ता अवेलेबल था, हम लोग यहाँ पे आ गए। तो इनका भी मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह का नाश्ता था और क्या कुछ हमने ऑर्डर किया था। तो जी हम लोगों ने हलवा पूरी मंगवाई थी और 7 चने मंगवाए थे। आप लोग यकीन करें इतना अच्छा टेस्ट था ना चनों का। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा टेस्ट, हालांकि मैं घर में भी कुकिंग करती हूँ और बहुत मज़े का सालन बनता है, लेकिन ये जो चने थे ना लाजवाब थे। मुझे वैसे ज़्यादातर हलवा पूरी पसंद है, मैं हलवे और पूरी खा रही थी। मियाँ ने मुझे बताया कि बहुत मज़े का टेस्ट है, मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं। और जब मैंने ट्राई किया तो मैंने हलवा छोड़ दिया
और चने और पूरियाँ खाने लगी। बहुत मज़े की थी। हलवा भी मज़े का था, लेकिन चने वैसे भी हम लोग होटलिंग करते रहते हैं नाश्ता सुबह का। लालियाँ से भी कई दफ़ा हम लोगों ने मंगवाया है, लेकिन वहाँ के चने और ये चने तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और पेट भर के खाया। यहाँ पे हम लोगों ने इनसे पूछा कि लस्सी मिलेगी, उन्होंने कहा लस्सी तो नहीं है। फिर हस्बैंड और मियाँ ने रेगुलर कोक मंगवा ली थी, तो और मैंने कहा मैं तो चाय पीऊँगी, क्योंकि गाड़ी में ना मेरा वैसे सर घूम रहा था, पता नहीं क्या इशू होते हैं जब भी इस तरह से गाड़ी में बैठते हैं। हालांकि मैंने जो है ना वो शीशा भी ओपन किया हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे सर को चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने कहा मैं चाय पीऊँगी। तो फिर मेरे लिए चाय बनवा ली और इन्होंने अपने लिए कोक मंगवा ली थी। तो नाश्ता बहुत मज़े का था, हमें बहुत पसंद आया। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम भी विज़िट किया करेंगे यहाँ के, और जो खाने हैं काफ़ी मेन्यू बड़ा था इनका, तो वो भी ट्राई करेंगे, देखें वो कैसे होते हैं। बहरहाल नाश्ता बहुत मज़े का था। उसके बाद चाय आ गई थी, तो चाय में हम लोग चीनी थोड़ी ज़्यादा पीते हैं, तो हमने स्पेशली कहा था कि चीनी थोड़ी तेज़ डालिएगा, और बहुत मज़े की थी चाय भी। तो यहाँ पे हमारे तकरीबन 40 मिनट लगे थे। घर से हम निकलते निकलते 9 बज चुके थे और 10 बजे यहाँ पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, तो वहाँ से पीछे से चाचू लोग भी कॉल कर रहे थे कि आप लोग इतनी लेट हो गए, अभी तक पहुँचे नहीं। तो हमने बताया कि हम लोग रास्ते में जो है नाश्ते पे रुके हैं, एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, आप लोग हौसला रखें। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद, और मोहम्मद जो है वो गाड़ी में ही सो गया था, उसको फिर हम लोगों ने उठाया, और यहाँ भी अब वो अपनी मामा की गोद में बैठा हुआ था, सो रहा था। जब हम लोगों ने नाश्ता कर लिया तो फिर वो उठ गया था, तो अब वो अपने मामू के पास है। हम लोग नाश्ता करके निकल रहे हैं और अब जाएंगे आगे अपने घर की तरफ रुआं। अब जी हम लोग पहुंच चुके हैं झाल चक्कियाँ। सरगोदा से आगे हैं झाल चक्कियाँ, वहाँ पे हम पहुँचे हैं। और यहाँ पे फिर आगे साथ ही मुनव्वर टाउन है, जहाँ पे अम्मी लोगों का घर है, और इसको क्रॉस करके हम आगे जाएंगे चाचू की तरफ, क्योंकि आज हम सुमिया के साथ आ रहे थे, तो हम लोग सीधा वहीं जाएंगे, उधर ही हम लंच वगैरह सारा कुछ करेंगे। तो ये है चक्कियों का खूबसूरत माहौल, आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत मनाज़र हैं। यहाँ पे पार्क टाइप ना साइड पे बनी हुई है, सैरगाह, आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, कुछ देर आराम करना चाहें तो कर सकते हैं। फूल पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पहले सारे ना शॉप्स और ठेले वगैरह लगा करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये सारा चेंज कर दिया और यहाँ पे फूल पौधे लगा दिए थे। उसके बाद जी हम वो क्रॉस करने के बाद फिर साथ आ जाती है नहर। नहर पे अब हम लोग जाएंगे अपने चाचू के घर, क्योंकि वो लोग गांव में रहते हैं और बिल्कुल नहर के सामने उन लोगों का घर है। अब यहाँ पे हम लोग नहर के साथ, नहर की पटरी पे हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ का बहुत खूबसूरत मंजर था जो यहाँ पे मैंने शूट किया। बहुत मज़ा आता है इस जगह की ड्राइविंग का ना, दिल चाहता है कि बस यहीं पे ड्राइव करते रहें और हम लोग इंजॉय करते रहें। तो वो सब लोग भी ना हमारा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे नाश्ते की वजह से। तो 2-3 बार कॉल आ चुकी थी भाई की कि आप लोग आए नहीं हैं। तो अब वो सब लोग हमारा वेट कर रहे थे, हम यहाँ पे बस अब पहुँचने ही वाले थे। मोहम्मद भी इतना एंजॉय कर रहा था, सारे मंज़र देख रहा था कि आज मैं जा रहा हूँ अपने ददियाल वालों से मिलने के लिए। तो हम लोग भी काफ़ी खुश थे, अच्छा हमारा जो सफ़र रहा था। अब खैर खैरियत से हम लोग पहुँच जाएंगे। इसके बाद जी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी घर जाके हम लोग क्या करते हैं, क्या खातिर तवाज़ा होती है हमारी।
पहुंच चुके हैं घर। तो यहाँ पे सब लोग ना धूप में बैठे हुए थे बरामदे में। तो यहाँ पे ना माशाल्लाह बड़े बड़े घर हैं, बड़े खुले सहन हैं। मैं आप लोगों के साथ फुल शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग पी रहे थे कोल्ड ड्रिंक, साथ में निम्को थी, मिठाई थी, बिस्किट्स और कोक। तो इतनी ज़्यादा भूख तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ना प्यास लगी हुई थी। तो हम लोग यहाँ पे सब मिलके एंजॉय कर रहे थे, और मैं और सुमिया साथ साथ वीडियो भी बना रही थी, क्योंकि व्लॉगर्स का तो यही काम होता है। और ये ना एक लिहाज से ऐसे भी अच्छा है, क्योंकि अभी हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो ये फिर हमारी सारी ज़िंदगी के लिए सेफ़ हो जाएंगी। तो हम लोग कभी भी किसी टाइम का भी क्लिप जो है वो निकाल के चेक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, और नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है उसके साथ शेयर कर सकते हैं कि ये देखें जी हमारी ज़िंदगियों में क्या कुछ हुआ है। तो हमारे व्लॉग जो हैं वो सारे सेव रहेंगे। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेने के बाद फिर हम लोगों ने गपशप की। जुमे का दिन था, तो जुमा पढ़ने गए सब। वहाँ से जुमा पढ़ के आने के बाद फिर हम लोगों ने करना था लंच। तो यहाँ पे अब हम लोग करने लगे थे लंच में बीफ कौरमा बना हुआ था, बहुत मज़े का। साथ में क्रीमी फ्रूट चाट बनी हुई थी, और साथ में चावलों की खीर थी बनी हुई घर में, मतलब चावलों की खीर जो बनाते हैं ना, वो बहुत मज़े का था। सारा खाना हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, और मतलब अच्छा बना हुआ था, और सब लोगों ने, फैमिली वालों ने भी खाया। ये हमारे यहाँ अच्छा रिवाज है कि जो भी मतलब मेहमान आते हैं ना, तो फिर सब फैमिली वाले इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। ऐसे नहीं होता कि थोड़ा बहुत खाना बना हुआ है जो सिर्फ मेहमानों के लिए हो, नहीं, पूरी फैमिली के लिए बनता है जो भी बने, और सब लोग मिलजुल के बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, मैं और सुमिया व्लॉगिंग करते हैं, तो इसमें भी सब लोग हमारे साथ ना कोऑपरेट करते हैं। कहीं पे अगर हमें कुछ क्लिप याद ना रहे शूट करने, तो साथ वाले हमें बता देते हैं कि आप लोगों ने वीडियो नहीं बनानी, तो हमें याद आ जाती है। और मैं और सुमिया हम दोनों व्लॉगिंग करते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे जहन में नहीं रहता कि यहाँ से मैंने शूट लेना था या वीडियो बनानी थी, तो सुमिया बनाने लगती है, मुझे याद आ जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मैं बना रही होती हूँ तो सुमिया को याद आ जाता है। तो जी यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर हम लोग दूसरे मामूओं की तरफ गए थे। मतलब मेरे चाचू और सुमिया के मामू, इतनी ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न हो जाती है ना व्लॉग में बात करते हुए। तो खुरम लोगों के वो मामू हैं, मैं कभी उनको मामू कह देती हूँ, कभी चाचू। तो उनके घरों का विज़िट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन आज के व्लॉग में नहीं कर सकती, क्योंकि फिर ये व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा और लंबा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो सारा शेयर करूँगी। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।